Hello students, good evening all of you. Today we will discuss about oogenesis. तो previous class रे हम सब सार देथिले spermatogenesis, spermiogenesis, then factors सार थिले, then आज हम start कर दवा तमरो oogenesis. तो oogenesis माने कौन सेटा spermatogenesis माने कौन sperm formation होतले त oogenesis माने जत्रे egg formation को हमें कौन कहूचे oogenesis. तो oogenesis is the process formation of mature फीमेल गैमेट ओवम इज कॉल्ड oogenesis. तो oogenesis क्या कहवा पिले जो फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट. तो फीमेल गैमेट आमर एठी किए ओवम. तो ओवम हूँ आम फीमेल गैमेट. तो तार जो फॉर्मेशन प्रोसेसटा को आम कौन कही था oogenesis. इट अकर्स इन द ओभारिज कोड होता है ना तुम ओभारिज हम ताको आम कौन कही था फीमेल गोनाड कही था जमी आम मेल गोनाड के टेस्टिस. Then oogenesis consists of three phases. तीनटा phases जमती थिला हमर spermatogenesis सेना कौन first phase is multiplication phase, second phase is growth and third phase is maturation phase. Then let's discuss about multiplication phase. So in multiplication phase the fetal development certain cells in the germinal epithelium of ovary of the fetus are larger than others. तो ये पे कौन हो तुम मल्टीप्लिकेशन फेजटा मैंने फिटाल स्टेज रू ही तुम स्टार्ट हो फिमेल मैंने कौन मैं गोटे यदि हम देखा मेल रे तो मेल गोटे मैंने कौन तार पिबर्टी टाइम तो मैच्योरिटी टाइम जो 12 to 13 इयर्स तक हेले जाए तार गोटे पिबर्टी टाइम आसूँ मैच्योरेशन टाइम. तो से टाइम तार स्पर्म फॉर्मेशन हो. बट फीमेल केस तुम पे कौन हो आगतरी फीमेल मैंने चंचंगी नुहे कि सबुथ आग भरिया हुए सेमती प्रडक्शन भी तार जो कौन एग ओवम प्रडक्शन भी पिले फीमेल आगुआ हो जाए आगुआ कौन जिते सी गोटे गोटे फीमेल चाइल्ड जो माँ पेटे रोचे तो से टाइम सी तार एग फॉर्मेशन करवा स्टार्ट ही करदे. तो कौन है से लिखला फिटस आर लार्जर देन अदर्स तार जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स रोचे. दिज सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस प्रोड्यूसिंग ए कपल मिलियन एग मदर सेल्स और oogonia. से सेल्स कौन करते ना कौ सेल्स जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स बहुत सारा एग मदर सेल रू कौन होते प्रोड्यूस होता है. देन इच ओवरी ऑफ द फिटस ना नो मोर oogonia आर फॉर्मड और एडेड आफ्टर बार्थ. मैंने जो टाइम बार्थ मैंने आफ्टर बार्थ पर आउ कि मोर एडेड होना था oogonia मैंने केत होता है ना जिते से फिटस टाइम रे थाए तो से टाइम रे तार एग फॉर्मेशन हो चली था. एग फॉर्मेशन एग जो मदर सेलटा oogonia कही था सी फॉर्मेशनटा सी डेवलप कर चली था प्रोड्यूस कर चली था. द oogonia मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिविजन्स फॉर्मिंग द प्राइमरी oocyte. देन oogonia कौन है मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिविजन होना कौन कन्वर्ट होता है प्राइमरी oocyte. Then let's discuss about growth phase. Now in growth phase this phase of the primary oocyte is very long. तो ये phase जो प्राइमरी oocyte थे बहुत very long माने कौन सुनो फास्ट हो गला तुम जो कौन जो फिटस माने चाइल्डटा जो माने कौन थी तुम माँ ये थी जो तुम कौन प्रेगनेंसी टाइम जो तुम थी तो से टाइम यूटेरस भितर थो तो से टाइम सी भितर कौन होगा तार सब बहुत सारा एग बनईदेला प्रोडक्शन करदेला जो कौन है बार्थ होगला बार्थ होबार माने कौन बार्थ हवा दिन ठार स्टार्ट करके तार पिबर्टी पर्यटन जब पर्यटन तार मेस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हम तो सेबे जाइना तार जाइना मैच्योरेशन हम. तो सी लिखला वेरी लॉन्ग टाइम माने कौन 1 to 13 इयर्स 13 इयर्स जाए सी सेमती ही पढ़ी रहा. इट मे एक्सटेंड ओवर मेनी इयर्स. तो oogonia grows into a large primary oocyte. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer. जो बड़े लेयर होता है तो से लेयरटा को आम कौन कही था जो प्राइमरी oocyteटा प्राइमरी फॉलिकल बा कौन कही था ग्रानुलोसा सेल्स. ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल्स डिजेनेरेट ड्यूरिंग पीरियड फ्रॉम द बार्थ टू प्यूबर्टी. मैंने कौन बार्थ टाइम टू स्टार्ट करी कौन प्यूबर्टी पर्यंत ता भीतर जो पीरियड टाइम रे बहुत सारा कौन होते तुम जो मैंने प्राइमरी oocyte जहाँ तैयारी होता है सी भी कौन धीरे धीरे डिजेनेरेट ही आसे माने डिस्ट्रॉय ही आसे. सो आट प्यूबर्टी टाइम जो प्यूबर्टी टाइम आसी जाए जो मैच्योरेशन टाइम आसी जाए गोटे फीमेल रे सो आट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट थाए लेफ्ट इन इच ओभारी. तो इच ओभारी आम ओभारी के आज दुईटा अच्छी ना तो इच ओभारी 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट रहिबो. द फ्लूइड फिल्ड विथ कैविटी ऑफ द फॉलिकल इज कॉल्ड एंट्रम. सी जो कैविटी होता है फ्लूइड प्रेजेंट थाए कैविटी जो फॉलिकल भितर से फ्लूइडटा को आम कौन कही था पे ना एंट्रम कही था. Then discussed about maturation phase. In maturation phase
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट but each primary oocyte undergoes two maturation division तीटा maturation division जोटा है first mitotic then second है second mitotic ना the results of maturation phase देखिबा तार results कौन दउची maturation phase divisions in oogenesis are however very different from those in spermatogenesis ना spermatogenesis ये बहुत सारा different the first mitotic division the primary oocyte divides into two very unequal haploid daughter cells ये कौन करते हैं जब primary oocyte टा unequal haploid cells रे कौन ते divide होता है देखो कौन है ठीक तुम ooganium होगला माइटोसिस डिवीजन होगला ट्रेडिशनल ooganium आपको कहले सी देन सेकेंड होगा ग्रोथ फेज कौन होगला प्राइमरी oocyte देन प्राइमरी oocyte ग्रोथ फेज मैच्योरेशन फेज रे डिवाइड होकिना मेयोसिस 1 होकिना गोटे पूरा छोटटाई दउची फास्ट ताको हम कहचे फास्ट पोलर बॉडी आ गोटे बड़ सेल दउची ताको हम कहचे कोन सेकेंडरी oocyte देन आसी जो नेक्स्ट मेयोसिस 2 तो मेयोसिस 2 रे फुन कोन हे जो पोलर बॉडी दिटा हे जाउची पोलर बॉडी रू आउ दुटा पोलर बॉडी हो देन आसो जाऊ बड़ जो oocyte गोटे पोलर बॉडी बाहर आ गोटे कौन सेकेंडरी oocyte बाहर आम कहे कौन फीमेल प्रोड न्यूक्लियस मेल प्रोड न्यूक्लियस जी कंटेंट करची तो ये कौन लिखला पिले सेकेंडरी oocyte एंड वेरी स्मॉल फास्ट पोलर बॉडी और ताको हम कौन कही पोलोसाइट इन द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन द फास्ट पोलर बॉडी मे डिवाइड to form two second polar bodies. The second oocyte again divides into unequal daughter cell. In first cell टा एंती कौन two unequal cell देला गोटे polar body देला गोटे larger cell देला गोटे smaller cell देला smaller cell को हमें polar body कहले larger cell को हमें कौन कहले जे सेकेंडरी oocyte कहले पुन सेकेंडरी oocyte डिवाइड से दुटा अनइक्वल डॉटर सेल देला तो गोटे देला लार्ज oocyte एंड ए वेरी स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी वाला तो oocyte ग्रोज इनटू फंक्शनल हैप्लॉइड ओवम से oocyte टा ग्रोज होइना कोन जोटा फंक्शनल हैप्लॉइड ओवम ताको हम कहबा थस फ्रॉम वन ooganium one ovum and three polar bodies are formed तो गोटे कौन हम फॉर्मेशन रे गोटे ही ओवम माने प्रोड्यूस हम आउ तीनटा पोलर बॉडीज फॉर्म हम द ओवम इज द एक्चुअल फीमेल गैमेट द पोलर बॉडीज टेक नो पार्ट इन रिप्रोडक्शन एंड हेन्स सो सोन डिजेनेरेट तो एक्चुअल फीमेल गैमेट किए हो गला ओवम होगला आउ जो पोलर बॉडीज थिला से कौन हो तुम डिजेनेरेट हो धीरे धीरे in human beings ovum is released from the ovary in the secondary oocyte stage तो कौन ना ह्यूमन बींग रे ओवम टा को टाइम रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte टाइम रे ही कौन होता है तुम रिलीज होता है द मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte कंप्लीटेड इन मदर्स ओविडक्ट तो से केते मैच्योरेशन हुए ना तार ओविडक्ट बा ताको हम कौन कहते जो फालोपियन ट्यूब usually after the sperm has entered into the secondary oocyte for fertilization then secondary oocyte fertilization तो तार sperm में से पहुँची जीव तुम कोटी तुम जो फालोपियन ट्यूब रे अनफुल हवा करे तो से कौन फर्टिलाइजेशन हम इतना स्टेजेस रहा देख इन ह्यूमन्स द फास्ट पोलर बॉडी डज नॉट अंडर गोज मेयोसिस 2 है फास्ट पोलर बॉडी कौन होता है मेयोसिस 1 टू अंडर यार द सेकेंडरी oocyte प्रोसीड्स एज पर आज द मेटाफेज स्टेज ऑफ मेयोसिस 2 सी कौ जे जाए ना प्रोसीड्स oocyte सेकेंडरी oocyte टा कौ जे ना मेटाफेज स्टेज मेयोसिस 2 रो मेटाफेज जाए ना हाउ एवर it then stops advancing any further it awaits arrival of sperm से जाए कौन होते स्टॉप हो जाए कौ ना मेटाफेज स्टेज जाए मैंने वेट करते क्या ना स्पर्म को वेट करते तो स्पर्म आसी पहुँची जाए सी तार से कौन करते मेयोसिस 2 टाको कंप्लीट कर दिए ये कंप्लीशन ऑफ मेयोसिस 2 कम ना एंट्री ऑफ स्पर्म restarts the cell cycle breaking down ताको हम कौन कहते मेटाफेज प्रोमोटिक फैक्टर आ गोटे अच्छी तुम टर्निंग ऑफ कौन आनाफेज प्रोमोटिक देन टर्न होता कौटी आनाफेज मेटाफेज कौ जाए होता तुम मेटाफेज जाए होता मेटाफेज स्टॉप होता तो मेटाफेज स्टॉप ब्रेक डाउन होना कौन हो तुम आनाफेज स्टार्ट हो एंड कंप्लीशन ऑफ मेयोसिस 2 कन्वर्ट्स द सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज्ड ओवम देन से टाइम ही जो आसी पहुँची तार स्पर्म ता पाखे तो से गोटे फर्टिलाइज्ड ओवम ही कहीपर क्या सेकेंडरी oocyte को और जाइगोट एंड ए सेकेंडरी पोलर बॉडी देन देखा हार्मोनल कंट्रोल of oogenesis तुम जान गोनाट्रोपिक रिलीजिंग सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस द हाइपोथैलेमस आमर कौन हुए गोनाट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशन हुए तो गोनाट्रोपिक रिलीजिंग टू टाइप्स तुम कहते एलएच एंड anterior lobe pituitary gland secret कौन एलएच एंड एफएसएस एलएच रिलीजिंग हार्मोन
FS होची follicular stimulating hormone stimulates the growth of Graafian follicles and also development of egg oocyte within the follicle to complete the meiosis 1 from secondary oocyte. FSH also stimulates the formation of estrogen. तो FSH कौन stimulate करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन को. Then LH induces the rupture of the mature Graafian follicle. There release the secondary oocyte है. LH कौन करते हैं? रप्चर करते हैं ग्राफियन फॉलिकल को. जो कौन तो कौन था आमर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट थाए तो से रिलीज करे. थस LH कजेस द ओभुलेशन. तो ओभुलेशन करियर की हेल्प कला LH. In brief, ovulation in human beings may be defined as the release of the secondary oocyte from the Graafian follicle. The remaining part of the Graafian follicle is stimulated by LH. जहाँ कौन Graafian follicle से भर secondary oocyte है आम कौन कले बाहर को बाहर आसला. और जो रेस्ट पार्ट रहा ताको भी स्टिमुलेट किए करते LH करते हैं. डेवलप कौन करते हैं ना कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी को जाए. द राइजिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट्स the releasing of GnRH gonadotropin releasing hormone, which in turn and inhibits the production of FSH, LH and progesterone hormone. Then significance of oogenesis. Now, what are significance? Now, one oogonium produces one ovum and three polar bodies. तो गोटे कौन वन ओगोनियम रु केतेटा ओवम प्रोडक्शन है गोटे ओवम आउ तीनटा पोलार बॉडीज प्रोडक्शन है. देन सेकेंड आसला पोलार बॉडीज हाव स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. तो पोलार बॉडीज कौन थे ना स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म थाए ना. इट हेल्प्स इन रिटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन द ओवम. से ओवम को कौन करते थे सफिशिएंट साइटोप्लाज्म दे देते हैं ना. व्हिच इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली एम्ब्रियो. फॉर्मेशन ऑफ पोलार बॉडीज मेंटेन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ओभम. तो ओभम भी आम कौन आमर 46 है तो 46 आमको तो डिवाइड करार अच्छे ना. ये 23 सी 23 साइटोप्लाज्म सीना कम अच्छी किंतु आर तो भितर से 23 क्रोमोसोम अच्छी. ओभम भितर भी क्रोमोसोम के 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहा से सीया ही लिखी. देन थर्ड आसीज ड्यूरिंग मेयोसिस फास्ट क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस which brings about variation. तो मेयोसिस ऑब्वियसली हमारे वेरिएशन ही आसी ऑब्वियस. Then oogenesis occurs in various organisms. Therefore, it supports the evidence of basic relationship of the organisms. Thank you.